आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है कि कैसे प्रेग्नेंट लेडीज इस शदीद गर्मी के असर से खुद को और अपने बेबी को महफूज रख सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली, गायनाकोलॉजिस्ट। गर्मियां और प्रेगनेंसी दोनों ही एक मुश्किल कॉम्बिनेशन होते हैं। पर्टिकुलरली थर्ड ट्राइमेस्टर काफी अनकंफर्टेबल होता है और हर प्रेग्नेंट लेडी की एक ही विश होती है कि जल्दी से उनकी ड्यू डेट आ जाए और उनकी डिलीवरी करवा दी जाए। और इसकी वजह सिर्फ यही नहीं होती कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बल्कि प्रेग्नेंट खवातीन का जो अपना बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी काफी हाई हुआ होता है। और इसकी वजह होती है प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स की चेंजेस होती हैं, और इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज में ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हुआ होता है, जिसकी वजह से वो गर्मी आम खवातीन की निस्बत ज्यादा महसूस करती हैं। तो आज के वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट समर प्रेगनेंसी टिप्स बताई जाएंगी जिन पर अमल करते हुए आपकी जो गर्मियां हैं वो आसानी से गुजर जाएंगी, आपकी स्वेटिंग बेहतर होगी, आपकी स्वेलिंग बेहतर होगी। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में आपने जिस चीज से बचना है वो है ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग आपकी बेबी को भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है, लेकिन ओवर हीटिंग की अलामात क्या हैं उनको पहचानना जरूरी है। ओवर हीटिंग की जो अलामात हैं वो ये हैं कि आपको अपनी स्किन गर्म महसूस होती है, वार्म महसूस होती है। इसके अलावा हेडेक हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है और आपके मसल्स में क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। और गर्मी के जो असर का ताल्लुक होता है वो इस बात से होता है कि आपकी बॉडी किस टेम्परेचर की आती है और कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकती है। इंडिया में एक रिसर्च की गई है जो कि बिल्कुल न्यू रिसर्च है। श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ने ये कंडक्ट की है। इसमें 800 प्रेग्नेंट लेडीज दी गई हैं। इनमें से 50% खवातीन खेतों में और ईंटों के भट्टों जैसी जगहों पर काम करती थी जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और 50% लेडीज ऐसी थीं जो ठंडे माहौल में काम करती थीं जैसे कि स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में। तो इस रिसर्च के मुताबिक जो खवातीन आउटडोर शदीद गर्मी में काम करती थीं उन हामला खवातीन में पैदाइश से पहले बच्चे की मौत और मिसकैरेज का रिस्क 2 टाइम्स ज्यादा हो जाता है उन खवातीन की निस्बत जो कि ठंडे माहौल में काम कर रही थी। तो प्रेग्नेंट खवातीन जिनका बॉडी टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है, यानी 39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है, उनमें हीट स्ट्रोक का, हीट एग्जॉस्शन का और डिहाइड्रेशन का रिस्क ज्यादा होता है। तो आपने इन इशू से बचने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने हैं वही आपको बताने लगी हूँ। नंबर 1 पर जो टिप है वो ये है कि आपने खुद को हाइड्रेटेड रखना है। डिहाइड्रेशन से बचने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला रूल है वो है कि आपने खुद को हाइड्रेट रखना है। ये सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन बहुत सी खवातीन को ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो इनफ अमाउंट में फ्लूइड नहीं ले रही जब तक कि बहुत लेट नहीं हो जाता और डिहाइड्रेशन डेवलप नहीं हो जाती। आपने खुद को प्यास लगने से पहले ही पानी पीना है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के मुताबिक प्रेग्नेंट लेडीज को कम से कम 80 ऑन्सेस डेली पानी चाहिए होता है, यानी 2.4 लीटर पानी रिक्वायर्ड होता है। और अगर वो एक्सरसाइज कर रही हैं तो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये लाजमी नहीं है कि आपने जस्ट प्लेन वाटर लेना है, बल्कि आप किसी तरह भी ये फ्लूइड या लिक्विड इनटेक कर सकती हैं। आप ग्रीन टीज ले सकती हैं, हर्बल टीज ले सकती हैं, सूप्स ले सकती हैं, वाटर रिच फ्रूट्स होते हैं आप वो भी ले सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप प्लेन वाटर नहीं पी सकती तो आप वाटर में लेमन ऐड कर सकती हैं, आप मिंट लीव्स ऐड कर सकती हैं। इससे बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है और आपकी जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, स्वेलिंग होती है, वो भी बेहतर होती है। और इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स मिलते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनसे सॉल्ट रिप्लेस भी होता है और फ्लूइड बॉडी में रिटेन भी रहता है। और अगर आपको कोई वॉमिटिंग का या डायरिया का या बहुत ज्यादा स्वेटिंग का इशू चल रहा है तो आपने ORS लेना है, जिससे फौरी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो जाते हैं। और आपने अपने साथ हर वक्त एक बॉटल साथ रखनी है पानी के, रिफिलेबल बॉटल हो, इंसुलेटेड बॉटल हो, ताकि उसमें पानी ठंडा रह सके। तो इस तरह से आपने अपनी हाइड्रेशन
मेंटेन रखनी है। नंबर 2 पर जो टिप है वो ये है कि आपने खुद को कूल रखना है, अपनी बॉडी टेम्परेचर को कूल रखना है ताकि आप ओवर हीटिंग से बचे रह सकें, डिहाइड्रेशन से बचे रह सकें। इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपने अपना रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। अगर आप अफोर्ड करती हैं तो आपने एयर कंडीशन का यूज कर लेना है। इसके अलावा आप रूम में एयर कूलर का इस्तेमाल कर सकती हैं, फैंस का यूज कर सकती हैं। एक पोर्टेबल फैन आप अपने साथ रख सकती हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे अपने टेबल पर रख सकती हैं ताकि डायरेक्ट हवा आपके ऊपर जाए और आप ओवर हीटिंग से बच जाएं। इसके अलावा आपने जो कपड़े पहनने हैं वो बहुत लाइट कलर्स के और ब्रीदेबल फैब्रिक के कपड़े होने चाहिए। हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करने की बजाय रिफ्लेक्ट करते हैं, और लॉन के या कॉटन के कपड़े पहनने हैं ताकि आपकी स्किन पे कोई रैशेस भी ना हो। अगर आपके पाँव पे या टांगों पे स्वेलिंग है तो आपने मार्केट में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स मिलती हैं, उनका इस्तेमाल करना है ताकि आपके जो लेग्स का जो प्रेशर है या पेल्विस का प्रेशर है वो कम हो और आपके जो मसल्स और लिगामेंट्स हैं लोअर लेग्स के, उनकी जो पेन है वो भी बेहतर हो और उनकी स्वेलिंग भी खत्म हो जाए। इसके अलावा आपने अपने साथ एक स्प्रे बॉटल रखनी है, उसमें वाटर फिल करके रखना है, और जब भी आपको बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास हो आपने अपने फेस पे, अपनी नेक पे स्प्रे करना है पानी का ताकि आपको ठंडक महसूस हो। और इसके अलावा एक ये भी टिप है कि आपने जितना हो सके पानी में रहना है, पानी गर्मी के असर को कम करता है। तो इसके लिए एक टिप तो ये है कि आपने दिन में 2 से 3 बार शॉवर लेना है, और इसके अलावा आपने स्विमिंग करनी है। अगर आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो स्विमिंग से बढ़ के कोई एक्सरसाइज भी नहीं है प्रेगनेंसी में। स्विमिंग के बहुत ज्यादा फायदे हैं, आपकी बॉडी को ये मेंटेन रखती है, उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन रखती है, आपके बेली की वजह से जो आपके बॉडी पे एक्स्ट्रा वेट आया होता है ये उसको भी कम करती है, और आपके बाजुओं के, आपकी टांगों के, आपके जिस्म के मसल वो मजबूत होते हैं, आपका दिल और शरियानें ये सही तौर पे काम करती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी बॉडी भी कूल रहती है स्विमिंग से। अब नेक्स्ट जो टिप है वो यही है कि आपने जो भी काम करना है वो दिन के टाइम कर लें। अगर आपने बाहर भी जाना है, बाहर का कोई काम भी करना है तो सुबह के टाइम कर लें, और वो सारे काम आपने अर्ली मॉर्निंग निपटा लेने हैं ताकि जब धूप हो और गर्मी ज्यादा हो, यानी कि सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक बहुत शदीद गर्मी का टाइम होता है आजकल, इस टाइम पीरियड में आपने कोशिश करनी है बाहर आपने नहीं निकलना। अगर बाहर जाएं तो कोशिश करें कि आप साए में रहें, शेड में रहें, आपका डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो सन से। इसके अलावा आप कूलिंग टॉवल्स यूज कर सकती हैं, उनको पानी में सोक करने के बाद जब आप अपनी नेक पे फेरेंगी तो आपको बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आएगा। नंबर 3 पर टिप ये है कि आपने अपनी लेग्स का जो लेवल है वो थोड़ा हाई रखना है, एलिवेट करके रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में समर्स में पर्टिकुलरली आपके एंकल और फीट स्वेलिंग हो जाती है, तो इससे बचने के लिए आपने अपनी लेग्स का लेवल हाई रखना है। लेकिन अगर आपके फेस पे और आपके हैंड्स पे भी स्वेलिंग हो रही है तो एक दफा डॉक्टर को लाजमी चेक कराएं, क्योंकि ये प्री क्लैम्शिया का सिम्टम हो सकता है। और इसके अलावा आपने नेक्स्ट जो टिप बताने लगी हूँ वो शूज के बारे में है कि कंफर्टेबल शूज पहनने हैं। आपके पाँव की स्वेलिंग हुई होती है तो आपने टाइट शूज नहीं पहनने, ऐसे शूज ना लें आप प्रेगनेंसी में जो कि टाई करने पड़े, स्ट्रैप हो जिनका या फिर लेसिस हो और आपको झुक के उनको टाई करना पड़े। तो आपने खुले शूज पहनने हैं प्रेगनेंसी में, और थोड़े से वो लूज होने चाहिए कि उसमें आपका पाँव मूव कर सके। और इसके अलावा नेक्स्ट टिप ये है कि आपने अपनी डाइट में से साल्ट को कम करना है। साल्ट से वाटर रिटेन होता है और साल्ट की वजह से आपको स्वेलिंग भी होती है, तो आपकी स्वेलिंग कम होगी अगर आप अपनी डाइट में से सॉल्ट कम कर देंगी। बिल्कुल नहीं निकालना आपने डाइट में से सॉल्ट को, क्योंकि सॉल्ट में आयोडीन होता है जो कि बेबी की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट टिप है एक्सरसाइज के बारे में। अब नो डाउट गर्मियों में प्रेगनेंसी के साथ एक्सरसाइज करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज करने के फायदे भी बहुत होते हैं। प्रेगनेंसी में ये कॉम्प्लिकेशंस को काफी कम कर देता है, आपके मूड को एलिवेट कर देता है, आपका ब्लड प्रेशर कम कर देता है जो हाई हुआ होता है। इसके अलावा आपकी बैक को, पेल्विक पेन को, उसको भी ये बेहतर बनाता है, और आपको थकावट का एहसास कम होता है, नींद बेहतर होती है, स्वेलिंग जो आपके पैरों पर हुई होती है, लेग्स पर हुई होती है, उसको बेहतर बनाता है, आपकी बॉडी शेप में रहती है। तो आपने जो एक्सरसाइज करनी है, एक तो ये कि आपने अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है जब मौसम
बेहतर होता है, और इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी कि आपकी बॉडी ओवर हीट हो जाए। तो प्रेगनेंसी में जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो स्विमिंग है। वो एक्सरसाइजेज जो पानी में होती हैं वो समर्स के मौसम में ज्यादा बेहतर होती हैं, तो स्विमिंग उनमें से बेस्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट टिप है मसाज के बारे में। अगर आपको बहुत थकावट का और स्ट्रेस का या एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने मसाज लेना है। वीक में एक दफा मसाज लेने से आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स फील करती है और इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होती है। इसके अलावा एक और रेमेडी ये है कि आपने नहाते वक्त अपने पानी में मिला लेना है एप्सम साल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। इससे क्या होता है, अगर आपको बैकएक का मसला है या मसल पेन का मसला है, इससे भी आपको काफी आराम मिलता है। लेकिन ये ओवर हीटिंग भी करा सकता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग या रात को लेट एट नाइट आपने इससे शावर लेना है। नेक्स्ट टिप है वो प्रेगनेंसी में रेस्ट के बारे में। प्रेगनेंसी में रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी काम करना है, आउटडोर एक्टिविटीज हैं, वो आपने अर्ली मॉर्निंग निपटा के बाद में आफ्टरनून के टाइम में आपने, जब टेम्परेचर बहुत हाई हुआ होता है, रेस्ट करना है। और अगर आपको नींद का कोई प्रॉब्लम है तो आपने प्रेगनेंसी पिलो का यूज करना है, जो कि आपकी बॉडी को अलाइन रखता है, आपके बेली को भी सपोर्ट करता है, आपकी बैक को भी सपोर्ट करता है, आपकी लेग्स को भी सपोर्ट करता है, और हिप्स के अराउंड जो प्रेशर होता है ये उसको भी कम करता है। तो इसको फौरन से आपने परचेज करना है और इसको यूज करना है। बहुत इफेक्टिव चीज है ये। नेक्स्ट टिप है आपके सनस्क्रीन के बारे में। प्रेगनेंसी हार्मोन्स स्किन को सन से एक्स्ट्रा सेंसिटिव बना देते हैं, जिसकी वजह से सनबर्न का या यूवी डैमेज का रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो आपने हाई फैक्टर यानी SPF 30 या इससे ज्यादा का सनस्क्रीन यूज करना है प्रेगनेंसी में, और इसको आप अपने बेली पे भी लगा सकती हैं और अपने फेस पे और नेक पे भी लगा सकती हैं। ये डायरेक्टली बॉडी में आपके जो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद ये बेबी में भी इसके असरात जाते हैं। तो कोशिश करें आप जो सनस्क्रीन यूज करें वो नेचुरल हो, मिनरल बेस्ड हो, उसमें कोई भी हार्श केमिकल्स ना हो। इसके अलावा आपने प्रेगनेंसी में समर्स में हेल्प लेने से नहीं घबराना। अगर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपके ऊपर प्रेगनेंसी से पहले जो आप करती थी, और जैसे आउटडोर एक्टिविटीज थी, ग्रॉसरी थी, तो आपके पास अगर कोई इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मौजूद है तो आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शिफ्ट कर देनी है फॉर द टाइम बीइंग, ताकि समर्स में आपको रेस्ट का और इंडोर रहने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। अच्छा, नेक्स्ट चीज है आपकी डाइट के बारे में कि आपने कुछ ऐसी फूड्स हैं जो कि समर में आपने अवॉइड करनी है, जो कि है रॉ अंडर कुक्ड मीट, अंडर कुक्ड एग्स नहीं आपने यूज करने, कोलेस्ट्रॉल सैलेड नहीं यूज करना, आपने अनपास्चराइज्ड चीज नहीं यूज करना, मायोनीज नहीं यूज करनी। तो फिर आपने खाना क्या है, आपने ऐसी चीजें लेनी है जो कि रिफ्रेशिंग स्नैक्स हो, आपको हाइड्रेटेड रखें, और उसमें ग्रेप्स आ जाते हैं, तरबूज, खरबूजा, कुछ स्मूदीज आ जाती हैं, स्लाइस वेजिटेबल्स, गाजरें, इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने प्रेगनेंसी में बिग मील्स नहीं लेने, आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं ताकि आपको हार्ट बर्न का इशू ना हो। अगर आपकी फिंगर्स पे स्वेलिंग हो रही है तो आपने अपनी जो रिंग्स हैं उनको उतार देना है, क्योंकि ये स्टक हो सकती हैं आपकी फिंगर्स में स्वेलिंग की वजह से। इसके अलावा आपने बाहर जाते हुए ख्याल ये रखना है कि आपने अपनी कुछ चेकलिस्ट पूरी करनी है, अपने सनग्लासेस साथ लेने हैं, कोई हैट या अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना है ताकि डायरेक्ट आप हीट एक्सपोजर से बच जाएं, और अपने साथ पानी की बोतल साथ रखें और स्प्रे बोतल भी अपनी साथ रखें। और बाहर जाएं तो क्राउडेड जगहों से आपने बचना है, ऐसी जगह जहां वेंटिलेशन ना हो वहां आपने नहीं जाना। तो इतना सारा आपने काम करना है प्रेगनेंसी में, आपने खुद को समर से और समर की हीट से बचने के लिए। और ये भी ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल इस सन एक्सपोजर को कट नहीं कर देना अपनी लाइफ में से, क्योंकि कुछ विटामिन डी आपको रिक्वायर होता है आपके बेबी के हेल्थ के लिए, आपके खुद की बोन्स के लिए। तो कुछ ना कुछ सन एक्सपोजर आपका होना चाहिए, लेकिन बहुत ओवर हीटिंग से आपने बचना है और इन टिप्स पर अमल करना है जो कि मैंने आपको आज बताई हैं। कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आपने मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछना है। और अगर आपको कोई गायनेकोलॉजिकल इशू है तो आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकती हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकती हैं और अपना प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।